सोचिए, एक छोटा सा देश जिसकी आबादी मुंबई के एक बड़े उपनगर जितनी भी नहीं, लेकिन उसी देश की बैंकों में दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, सबसे बड़े बिजनेसमैन और यहां तक कि माफिया तक अपना पैसा छुपा कर रखते हैं। इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड और इसकी बैंकों का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है स्विस बैंक। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया के अमीर लोग अपना पैसा स्विस बैंक में रखते हैं? और सबसे बड़ा राज, वहां रखा हुआ यह पैसा सफेद है या काला? स्विस बैंकों की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी यूरोप के युद्धों की। 17वीं सदी में जब यूरोप में लगातार युद्ध हो रहे थे, तब अमीर लोग अपने खजाने सुरक्षित जगह रखना चाहते थे। स्विट्जरलैंड उस समय न्यूट्रल देश था, यानी ना तो वो किसी से लड़ता था और ना ही किसी युद्ध में पक्ष लेता था। धीरे धीरे वहां की बैंकों ने एक नया वादा किया, गोपनीयता। यानी अगर कोई ग्राहक वहां अकाउंट खोलेगा तो उसकी पहचान किसी को नहीं बताई जाएगी। यही से शुरू हुआ स्विस बैंकिंग सीक्रेसी का दौर। 20वीं सदी में यह गोपनीयता और भी मजबूत हो गई। 1933 में एक कानून पास हुआ, स्विस बैंकिंग लॉ ऑफ सीक्रेसी। इस कानून के मुताबिक अगर कोई बैंक अधिकारी अपने ग्राहक का नाम बाहर बताता है तो उसे जेल हो सकती थी। अब सोचिए, ऐसी गारंटी तो किसी देश की सरकार भी अपने नागरिकों को नहीं देती। यही वजह थी कि धीरे धीरे स्विस बैंक माफिया, ड्रग्स कारोबारी, तानाशाह और भ्रष्ट नेता सबकी पहली पसंद बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी अनुमान है कि दुनिया का $3 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा स्विस बैंकों में छुपा हुआ है। इसमें से कितना सफेद और कितना काला है, इसका सही आंकड़ा शायद कोई नहीं जानता। भारत का नाम भी इस लिस्ट में कई बार सामने आता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीयों का कई लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा है। हर बार चुनावों के दौरान यह मुद्दा उठता है कि यह पैसा वापस लाया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यह काम इतना आसान नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास अरबों रुपए हैं और आप नहीं चाहते कि सरकार को पता चले, तो आप क्या करेंगे? साधारण बैंक में तो सब रिकॉर्ड रहेगा, टैक्स भी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना पैसा ऐसे देश की बैंक में जमा कर दें जो आपको गारंटी दे कि आपका नाम कभी किसी को नहीं बताया जाएगा, तो जाहिर है यह ऑफर कोई भी ठुकराएगा नहीं। यही कारण है कि स्विस बैंक भ्रष्टाचार, घोटाले और ब्लैक मनी का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद दुनिया भर की सरकारों ने दबाव बनाना शुरू किया कि स्विस बैंक अपनी गोपनीयता तोड़े। अमेरिका ने सबसे पहले इस पर सख्ती दिखाई। बड़ी जांच एजेंसियों ने पाया कि हजारों अमेरिकी अरबपति अपने टैक्स से बचने के लिए पैसा स्विस बैंकों में छुपा कर रख रहे हैं। दबाव इतना बड़ा कि आखिरकार स्विस बैंकों को धीरे धीरे कुछ जानकारियां साझा करनी पड़ी। भारत ने भी कोशिश की। कई बार सूचियां सामने आई जिनमें भारतीयों के नाम थे, लेकिन हर बार कहा गया कि या तो ये नाम पक्के नहीं है या फिर सबूत नहीं मिल पाए। नतीजा, आम जनता अभी भी इंतजार कर रही है कि स्विस बैंक में छुपा काला धन कब वापस आएगा। अब सवाल उठता है, क्या स्विस बैंक आज भी उतना ही गोपनीय है? सच्चाई यह है कि पहले जितनी एब्सोल्यूट सीक्रेसी थी, अब वो पूरी तरह नहीं रही। कई देशों के साथ स्विट्जरलैंड ने टैक्स जानकारी साझा करने के समझौते किए हैं, लेकिन फिर भी लूपहोल्स मौजूद हैं। पैसा सीधे अकाउंट में न रखकर शेल कंपनीज या ट्रस्ट्स के नाम पर जमा किया जाता है, यानी मालिक का नाम सामने ही नहीं आता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब स्विस बैंक ही ब्लैक मनी की अकेली मंजिल नहीं रही। दुनिया में कई और टैक्स हेवन्स हैं, जैसे केमन आइलैंड्स, पैनामा, सिंगापुर और मॉरिशस, जहां अरबों डॉलर छुपाकर रखे जाते हैं। लेकिन फिर भी स्विस बैंक शब्द इतना मशहूर हो चुका है कि वो ब्लैक मनी का पर्याय बन गया है। तो अगली बार जब आप सुने कि फलां नेता का पैसा स्विस बैंक में है या भारत का काला धन वहीं छुपा है, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसने गोपनीयता के नाम पर दुनिया के अरबों डॉलर छुपाकर रखे हैं। और असली सवाल यह नहीं है कि पैसा कहां रखा है। असली सवाल यह है कि क्या कभी यह पैसा उन देशों तक लौट पाएगा जहां से इसे लूटा गया था? स्विस बैंकों की यह कहानी हमें एक सच्चाई बताती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि चालाकी और सिस्टम से भी बचाया और बढ़ाया जा सकता है। और जब तक दुनिया में लालच, भ्रष्टाचार और टैक्स से बचने की चाहत रहेगी, तब तक स्विस बैंक जैसी जगहों का जादू भी कायम रहेगा।